राधा का पूरा नाम पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वेश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा कृष्ण का पहला मिलन। राधा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वह शुद्ध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। पूर्व जन्म से तय था मिलना। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के पंडित ग्राम में ले जाया करते थे। वहीं उन्हीं की मुलाकात राधा से होती थी। अंतिम महारास। राधा के परिवार को जब पता चला कि राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में पहुंची तो वहाँ राधा उन्हें सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ों से सबसे प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा की जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। श्री कृष्ण की विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उनकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। अब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। ने दी राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिन्हें उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी। राधा ने उस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। उनको मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस यहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख में चोली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रासलीला करते थे।
कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट में से भगवान कृष्ण और राधा की कथा। रामायण से विवाह। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रामायण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रामायण का विवाह हुआ। कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया।